So this is the all new Duke 390R. दिस इज द एक्चुअल ड्यूक 390 जिसमें आपको 398 सीसी का इंजन मिलता है। पावर फिगर्स भी वैसे ही एग्रेसिव मिलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टैंक की कैपेसिटी कैसे है, पिलियन कंफर्ट कैसा है, राइडिंग कंफर्ट कैसे है, पहाड़ों के रास्तों में कैसे है ये चलने को फील होता है, किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, किन तरह के लोगों को इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, रीजन क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू KTM Duke 390R। इसके एक ही वेरिएंट आता है जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है। इसमें आपको 3 कलर मिलते हैं, गन मैटेलिक ग्रे जो कि ये है ग्रे और ब्लैक में। इसमें आपको मिलता है अटलांटिक ब्लू और एक मिलता है आपको इलेक्ट्रिक ऑरेंज जो कि ऑरेंज और ग्रे टैंक में ही आता है। इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं विद हजार्ड बटन, LED DRL, LED हेडलैम्प के साथ आपको मिलता है। लाइट के लुमेंस उतने कुछ खास हैं लेकिन आप इसको रात को चला सकते हो। 43 mm का WP एपेक्स का सस्पेंशन मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, मतलब आप इसको सॉफ्ट या हार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रंट में अगर देखें तो यहाँ पे आपको हब डिस्क मिलता है जो कि 320 mm का है। इसमें आपको 4 पिस्टन कैलिपर मिल जाता है, बाइब्रेक के कैलिपर्स है। इसमें आपको जो है सिंटेड ब्रेक पैड्स मिल जाता है जिसके वजह से आपके ब्रेकिंग के बाइट काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है और सुपर मोटो ABS मिलता है, मतलब आप अपने रेयर के ABS को ऑफ कर सकते हो। फ्रंट में टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 110/70 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। अपोलो अल्फा H1 के टायर्स दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपको 15 लीटर का टैंक देखने को मिलता है जो कि अच्छा है, गुड कैपेसिटी टू गो अराउंड, एंड 3 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है। माइलेज की बात करें तो 20 to 25 km पर आपको सिटी और हाईवे पे दे देगा। अगर आप अग्रेसिवली नहीं राइड करते हो, आप अराउंड 70 to 80 में आप अगर क्रूज करते हो देन यू आर गोना गेट अराउंड 30 kmpl। इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। अभी अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व 398 सीसी 46 bhp 39 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, मतलब काफी एग्रेसिव है। वो मैं आपको डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस आगे चल के दिखाने वाला हूँ। इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड गियरबॉक्स, असिस्टेंट स्लिपर, क्लच आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, मतलब आप इसको बिना क्लच प्रेस किए अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो। इसमें आपके 3 मोड आते हैं, स्ट्रीट, रेन और ट्रैक। अभी मैं इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना दूं। सो एग्जॉस्ट नोट कुछ इस तरीके का अंडरबेली एग्जॉस्ट है जिसके वजह से आपको ट्रैफिक में बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होगा जब आप इसको चलाते हो। अभी अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको WP एपेक्स के एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं। यहाँ पे देखो सॉफ्ट हार्ड लिखा हुआ है, मतलब आप इसको सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हो अपने राइड के अकॉर्डिंग। एंड अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 820 mm का सीट हाइट मिलता है जो कि 55, 56 बंदों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा, बट 57, 58, 59 एंड सरप्लस ऑन दैट विल बी वेरी मच कंफर्टेबल। सीटिंग के कुशनिंग काफ़ी अच्छे हैं। पिलियन कंफर्ट इज़ गुड, बाइक पिक्चर में आपको अच्छा दिखता है, बट अगर कोई पिलियन बैठ के इसमें चलेगा या चलेगी तो उसको थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल फील होगा एट अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। ऑफ कोर्स ये सुपर बाइक जैसा बिहेव करता है तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। अभी अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सही है। रेस्ट कमिंग ऑन द रेयर साइड, यहाँ पे आपको बनाना स्विंग आर्म देखने को मिलता है जो कि स्टेबिलिटी देने में काफी हेल्प करता है। पीछे आपको जो है 150, 60, 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है जो कि अपोलो अल्फा H1 के टायर्स है। पीछे आपको मिलता है 240 mm का डिस्क विद 2 पिस्टन बाइब्रेक कैलिपर्स विद सुपर मोटो ABS, मतलब पीछे के ABS का आप ऑफ कर सकते हो, बट दैट इज रिकमेंडेड ओनली फॉर ट्रैक पर्पस। रेस्ट यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिए गए हैं, यहाँ पे फ्लैप्स दिए गए ताकि जो कीचड़ वगैरह ना उठे। स्टिल अगर आप बारिश में चलाओगे तो यहाँ पे आपको कीचड़ वगैरह जो थोड़े से स्पिल्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स हैं, नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी गार्ड दिए गए हैं, दैट्स द स्विंग आर्म। सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ, डबल स्टैंड आपको नहीं मिलते हैं। क्विक शिफ्टर के साथ आपको ये गियर लीवर देखने को मिलता है, शॉर्ट गियर लीवर, जिसके वजह से आपको ट्रैफिक में काफ़ी इजी फील होता है। रेस्ट ये ग्लॉस है, ये मैट फिनिश में है, दैट्स हाउ इट लुक्स। अभी अगर हम लोग फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करूँ, बेसिकली ये क्या है, ये स्ट्रीट मोड में अलग तरीके से ऑन होता है, ये कुछ इस तरीके से ऑन होता है, और रेस मोड में ये जो है ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 5 इंच TFT बॉन्डेड ग्लास के साथ आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको जो है ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, लास्ट स्पॉट लोकेशन मिल जाता है, वो आपको ऐप से मिलेगा। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है किल स्विच मिलता है, इग्निशन स्विच मिल जाते हैं। दिस इज द C बटन, मतलब ये डेडिकेटेड बटन है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हॉन्क प्लस माइनस दिया गया है फॉर क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल या फिर स्पीड लिमिट अगर आप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। यहाँ पे आपको हैजर्ड इंडिकेटर के बटन दिए गए हैं। रेस्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेनू में आपको जो है राइड मोड में स्ट्रीट, ट्रैक, रेन, ABS को ऑन ऑफ कर सकते हो,
सुपर मोटो या फिर आप नॉर्मल रोड MTC ऑन ऑफ कर सकते हो। लॉन्च कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है जो कि सिर्फ ट्रैक मोड में ऑन होता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो अभी अगर करें तो यहाँ पे आपको लॉन्च कंट्रोल मिलता है। रेस्ट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये सारे सब कुछ मिल जाता है। इसको आप क्रूज कंट्रोल या फिर एज अ स्पीड कंट्रोल भी आप इसको कर सकते हो। ये मैंने अपने रील पे समझाया था कि एक्चुअली इनका काम क्या है। रेस्ट नेविगेशन म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आता है। रेस्ट यहाँ पे आपको फेवरेट कस्टम स्विच, क्विक शिफ्टर कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस को ऑन ऑफ कर सकते हो, शिफ्ट लाइट एंड यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन में आपको कॉल, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, ये क्विक शिफ्टर प्लस, रिमोट कंट्रोल मोड, स्पीड कंट्रोल, बहुत सारे फंक्शंस दे दिए। मतलब व्हाट KTM इज डूइंग। एनीवे, यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है ताकि आप ऑन द गो अपने गैजेट्स को या मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर पाओ। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स, क्लच लीवर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। रेस्ट मोटरसाइकिल इज सेम, इट फील्स सेम द वे इट यूज्ड टू फील बिफोर, बट इसका अग्रेसिव परफॉर्मेंस, राइडिंग स्टांस बहुत ही अलग है। तो अभी इसको चलाते हैं पहाड़ों के रास्तों में। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so this is the all new Duke 390R. What a machine, man! Like इतना aggressive, इतना powerful ये machine है ना, that once you ride, you will be like, what? Ready to race. So if I crank the engine, साउंड कुछ इस तरीके का है। इसका MTC ऑफ कर देते हैं। ओके, MTC is off. Engine feels very smooth, very aggressive. इसमें आपको जो है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है। मतलब आप डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट दोनों कर सकते हो। रोड्स जो है आज गीले हैं, जिसके वजह से उतने अच्छे से कॉर्नरिंग नहीं कर सकते। सिलीगुड़ी में ये सब जो है ना, और इनके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक जोक है, जो मुझे पर्सनली जो मुझे फील होता है। बिकॉज ये पहाड़ों के रास्तों में, फॉरेस्ट के रास्ते में ये टोटो कह लो, ई रिक्शा कह लो, टेर्री कह लो, ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए। लुक एट दिस। मतलब लोगों में मैनर्स तो पता नहीं है डे बाय डे ख़त्म ही होते जा रहे हैं। इट्स एन इशू विद द अपब्रिंगिंग। एनीवे, लेट्स फोकस ऑन द रिव्यू। ब्रेकिंग इज़ वेरी अग्रेसिव। हाँ, मतलब जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे ना, आपको खुद फील होगा दैट द ब्रेकिंग इज़ वेरी अग्रेसिव। इनफैक्ट द पुल इज़ वेरी अग्रेसिव। मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ थ्रॉटलिंग यू क्रॉस 100 ईजिली। ठीक है। एंड मोटरसाइकिल का जो कंट्रोलिंग है, इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक ड्यूक 250, ड्यूक 390, बट दिस इज़ 390R। इसमें बहुत एग्रेसिव पुल्स है। मतलब ट्रस्ट में गाइस, जब आप इसको चलाते हो ना, यू फील दैट यू आर राइडिंग समथिंग वेरी एग्रेसिव। मतलब जिससे ना आपको इतना यूज टू नहीं है। आप देखोगे, आप अगर KTM के सर्विस सेंटर में अगर आप जाते हो ना, यू विल सी ऑलवेज ड्यूक 390 और नाउअडेज इट इज़ ड्यूक 350, falling at the corner of he's lying at the corner of the showroom, I mean like service center. क्यों? Because लोगों के पास आज के डेट में EMI का फैसिलिटी है, पैसा है, तो लोग परचेस कर ले रहे हैं। बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड दिस कंट्रोल। ये जो इतना एग्रेसिव है, ये देखो, ये जो इतना एग्रेसिव है ना, इसको कंट्रोल करने का जो कैपेसिटी है वो नहीं है। सो इट्स वेरी अग्रेसिव। बिफोर यू परचेज, आई विल टेल यू दैट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड कंट्रोल। लुक एट द क्लाइमेट मैन। ये तो मैं स्ट्रीट मोड में हूँ। अब इसको ट्रैक मोड में अगर डालूंगा तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। हालांकि ये रास्ता बना नहीं है ट्रैक मोड में चलाने के लिए, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू फील इट। ट्रैक मोड के लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखना। वो शायद से 1-2 एपिसोड के बाद आ जाएगा। बट व्हाट आई वाज ऑन द पॉइंट इज़, ये मशीन
इसको लेके आप पहाड़ों में दूसरे तीसरे गियर पे ही आप चला पाओगे। सिटी में कल जब मैं इसको चला रहा था, इट इज़ सो एग्रेसिव कि मैं इसको 1 2 मैक्स 3 तक ही मैं इसको लेके जा पाया हूँ, बिकॉज थर्ड गियर पे भी ये अराउंड 100+ मार देता है। देखो, मतलब यू डोंट हैव द स्पेस टू पुल द थ्रॉटल। एंड मोटरसाइकिल थोड़ा शॉर्ट है, जिसके वजह से ना आपको कॉर्नरिंग पे थोड़ा सा आपको कॉशियस होके कॉर्नर मारना पड़ता है, स्पेशली इन दिस सॉर्ट ऑफ कॉर्नरिंग जहाँ पे जो है आपके रोड के टारमैक जो है वो गीले हैं, इट्स टोटली वेट एंड ऑफ कोर्स यू डोंट हैव द ट्रैक्शन, बिकॉज वंस यू पुल इन अ रॉन्ग वे, अगर आपने पूरा एग्रेसिवली अगर आपने पुल कर लिया, देन इट इज़ गोइंग टू बी थ्रोइंग यू आउट। इसमें आपको सुपर मोटो ABS मिलता है, मतलब आप पीछे के ABS को ऑफ कर सकते हो, विच इज़ ओनली परफेक्ट फॉर ट्रैक कंडीशन, नॉट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ रोड्स। ओह, पत्थर है ना, तो ऐसे छिटक जाता है। सो मानसून में ये एक दिक्कत है पहाड़ों में, दैट द रोड्स आर वेट, ड्यू टू विच यू आर अनेबल टू फील द राइट पुल, आई मीन लाइक द exact performance. But yes, trust me, I am going on my best to give you that feel, that how does this machine feel. It's very aggressive, man. मतलब it's not about the road, it's about the machine, that it is so aggressive कि ये रास्ते के लिए ये ना मतलब मैचेबल नहीं हो रहा है, because the motorcycle is saying that what's up dude, pull me, बट आप पुल नहीं कर पा रहे बिकॉज रास्ता खत्म हो जा रहा है, क्योंकि आपको ब्रेक मार के आपको कॉर्नर भी तो करना है, आपको एंगल भी तो चेंज करने हैं। ओके, सो मैंने आपको तो ये बता दिया कि इसका पुल कैसा है, ब्रेकिंग कैसे हैं, सब कुछ। अभी आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ, जैसे जब आप इस मोटरसाइकिल को पहाड़ों में चलाओगे, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड सेकंड गियर, थर्ड गियर। आप थर्ड गियर के ऊपर जाओगे तो आपको ही खुद अनकम्फर्टेबल फील होगा। हालांकि थर्ड गियर टू फोर्थ गियर अगर आप एक नॉर्मल पेस पर चलाते हो दैन इट इज़ गुड। अगर आप ट्रैक मोड में चलाते हो दैन आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोना एंजॉय इन द सेकंड और थर्ड गियर मैक्स। अभी अगर हम इंजन की बात करें तो इट हैव गॉट अ 398 cc, 46 bhp and 39 Nm of torque, which is very high as compared to this sort of roads, or which is a bit high when it comes to, you know, our normal people who will be riding this motorcycle, because इसका जो पावर है it's very aggressive. So before you purchase, know that whether you can ride it or not, because इतना एग्रेसिव मोटरसाइकिल को लेके आप सिटी में जब चलाते हो तो यू हैव गॉट सम, यू नो, मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, वो कंडीशन आप में पहुंच जाते हैं। इसमें आपको बाई डायरेक्शनल कोई शिफ्टर मिलता है, जिसके वजह से आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट आप दोनों कर सकते हो। अपोलो अल्फ़ा H1 के टायर्स मिलते हैं जो कि अच्छे हैं फॉर हॉट एंड यू नो ड्राई रोड्स, बहुत अच्छे ग्रिप पकड़ते हैं, बट नॉट फॉर दिस वेट रोड्स, बिकॉज वेट रोड में आपको अपोलो के जो टायर्स है स्पेशली दी यू नो अल्फ़ा H1 वो उतना अच्छे ग्रिप्स नहीं देते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक ऐसा सीज़न है कि बारिश गिर रहा था कई महीनों से, तो रोड के साइड में जो है वो एल्गी जो होते हैं ना, वो होते हैं जिसमें आपको अच्छा ग्रिप नहीं मिलता है, यू आर टेंडिंग टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द रोड। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन बजीनेस, येस देयर आर बजीनेस। आपको सिंगल सिलेंडर में इतना हाई सीसी इंजन में आपको थोड़ा सा बजीनेस मिलेगा, बिकॉज या इट हैव गॉट बजीनेस, बट वो आपको उतने फील नहीं होते हैं, बिकॉज व्हेनेवर यू आर राइडिंग यू आर एट योर हाई एड्रेनल रश, जिसके वजह से आपको वो बजीनेस उतने फील नहीं होते, बट इट इज़ मैनेजेबल। इट्स नॉट दैट कि आपके हाथ दर्द हो जाएंगे, आपके यू नो चीज़ें जो है वो आपको अनकम्फर्टेबल कर देंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट।
sometimes you will feel uncomfortable maybe at a very longer period of time, like आप जब बहुत लंबे समय तक आप जब चलाते रहोगे तो तब शायद से आपको थोड़ा सा uncomfortable feel हो because of the constant buzziness on your hands, foot pegs and on your butts. So अगर मैं इसको चौथे गियर पे पुल करूँ ना, too aggressive and पहाड़ों के लिए तो आई बिलीव दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल बिकॉज एक तो हाई पावर, फिर आपको सेकेंड थर्ड गियर पे चलाना पड़ता है। तो अभी जैसे मौसम अच्छा है तो इसके फ़ैन बार बार ऑन नहीं हो रहे। अगर आप इसको किसी ऐसे पहाड़ों में चलाते जहाँ पे थोड़े से अभी ह्यूमिडिटी या हॉट वेदर आपको है, देन आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू स्टे क्वाइट। इसका इंजन का फ़ैन जो बार बार ऑन होता रहेगा। उसका सोल्यूशन ये है कि आप इसमें आइस कूल नाम का जो कूलेंट है वो आप इसमें डलवा सकते हो, या फिर मोटोल का मोटो कूल डलवा सकते हो जो बाकी जेनरिक कूलेंट से तो कई बेटर है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ब्रेकिंग, इट हैव गॉट अ सिंटेड ब्रेक पैड्स, गुड कैलिपर्स, 4 पिस्टन कैलिपर आपको मिलता है जिसकी वजह से बाइट आपके काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बेहतरीन होता है। मतलब आपको ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस काफ़ी तगड़े होते हैं इसके, चाहे पीछे के हो चाहे फ्रंट के हो। इट गिव्स यू अ गुड बाइट एंड ब्रेकिंग कैपेबिलिटी। पावर इज़ वेरी एग्रेसिव। स्ट्रीट मोड में हूँ इसलिए उतना फील नहीं करवा पा रहा हूँ, बट या लेट मी शिफ्ट इट टू यू नो वेट, लेट मी क्लोज माई थ्रॉटल। ओके, तो देखो इसका एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि ऑन द गो आप ना ट्रैक मोड पे आ सकते हो। नाउ आई कैन फील द मशीन हैव बिकम मोर एग्रेसिव, मोर रिस्पॉन्सिव। एंड आप ट्रैक मोड पे तो आई डोंट थिंक सो आई एम गोना राइड फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो मैं आपको एक ट्रायल देने के लिए मैं आपको एक ये वाला पैच है यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुल करके दिखाता हूँ। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। सी दिस, इट इज़ वेरी एग्रेसिव नाउ। ऊपर से मैंने टीसी भी ऑफ करके रखा है तो टायर्स छिटकने के चांसेस ज़्यादा हैं ऐसे रोडों में। वेट, लेट मी शो यू। सी दिस, मतलब मैं पुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स सो अग्रेसिव। इट्स वेरी एग्रेसिव, इट्स वेरी एग्रेसिव। मतलब ट्रैक मोड पर तो यू विल बी लाइक ओ वाओ, आई एम राइडिंग अ सुपर बाइक। सो आई एम बैक ऑन दिस स्ट्रीट मोड नाउ। एंड इसका क्या है, आपको थ्रॉटल क्लोज नहीं करना पड़ता है जैसे एडवेंचर में आपको थ्रॉटल क्लोज करना पड़ता है। इसमें आप ऑन द गो थ्रॉटल के साथ ही आप इसको कर सकते हो। सो या आई बिलीव दैट इज़ द सिस्टम इन द ड्यूक 390R। अच्छा खासा पावरफुल है फॉर द माउंटेन रोड्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द हैंडलिंग, इट्स I don't think so that KTM needs the introduction for handling because everyone knows how KTM handles. What a braking! लाइक ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारा जी फोर्स अचानक से आ जा रहा है। इसका ब्रेकिंग इतना बेहतरीन है। देखो, दिस मशीन is perfect for someone who loves to ride very fast. Okay, this is a perfect machine for someone who needs that adrenaline rush, या फिर कोई सुपर बाइक ग्रुप के साथ उनको चलाना है। You can go with this machine because this machine gives you the capability to match a pace with the people, because ये आराम से 160-170 कर सकता है। तो 170 I believe is quite high when it comes to Indian roads. Apart from that, if I talk about the braking, it's amazing. So in short, it's a pocket rocket. And अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने से पहले अपना स्किल्स थोड़ा सा डेवलप करना, so that you don't meet with an accident with this machine. With all that said, I mean, like, share this video with those people who are planning to purchase the Duke 390R. इसका टॉप स्पीड वाला वेरिएंट मैं लाऊंगा बाद में, वो आप देख लेना। टिल देन, लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट, एंड लेट अस सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय।